नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में बताया था, तो उसी से ही रिलेटेड आज का जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। जो कल हमने लेक्चर देखा था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा। पहले आप जाके वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वाला जो लेक्चर है वो देख कर आइए, तभी आपको ये जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी आपको समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी का मीन्स क्या है? रेस्पिरेटरी यानी कि रेस्पिरेशन में कैपेसिटी यानी कि रेस्पिरेशन की जो क्षमता है, उस क्षमता को हम किस तरीके से वॉल्यूम में मेज़र करेंगे, उसी कैपेसिटी को हमें आज देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहली कैपेसिटी है इसका नाम है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि कितने अमाउंट में आप इंस्पायर्ड कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है कि आप इंस्पायरेशन कर सकते हैं। तो आपको पता है, कल ही हमने लेक्चर में देखा था कि अगर हम इंस्पायरेशन करेंगे तो उसमें दो तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, तभी तो हम कैपेसिटी कहेंगे, तभी तो उसको क्षमता कहेंगे। तो देखो, एक पहले आप इंस्पायर्ड करते थे, इंस्पायर्ड ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, उसको हमने क्या कहा था? टाइडल वॉल्यूम, है ना। तो टाइडल वॉल्यूम में आप फोर्सफुली वाला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोड़ दीजिए, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। अगर आप इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकालना चाहते हैं तो आपने जितने अमाउंट में नॉर्मली ब्रीद इन किया, उसको किसके साथ जोड़ दो? फोर्सफुली ब्रीद इन के साथ। तो दोनों जोड़ देंगे तो आपकी कितने अमाउंट में आपने इंस्पायर किया उसकी कैपेसिटी आ जाएगी। तो यहाँ देखिए, टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू थी इन लीटर, ये जो वैल्यू लिखी है ये लीटर में लिखी है, तो कितना था? आधा लीटर। और जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था? 2.5 लीटर। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? ये लगभग में आ जाएगा 3 लीटर के लगभग। और यही अगर हम किस में निकालें? ml में निकालें तो 3000 ml में आ जाएगा वैल्यू। ठीक है। तो चलिए, जैसा हमने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकाली वैसे ही आप एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकाल लीजिए। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी कि कितने अमाउंट में आपके पास क्षमता है एक्सपायर करने की, कितना ज़्यादा एक्सपायर कर सकते हैं। तो देखो, नॉर्मल ब्रीद आउट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम। और फोर्सफुली ब्रीद आउट यानी एक्सपायरेशन, वो क्या कहलाता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो जो वैल्यू आएगी, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? आधा लीटर, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 1 लीटर। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा? 1 या 1.5 लीटर के तकरीबन निकलेगा, या इसको कहें 1500 ml। ठीक है, ml में निकालेंगे। तो ये तो हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। चलिए, अगली जो कैपेसिटी है उसका नाम है वाइटल कैपेसिटी, यानी आपके लिए जो वाइटल है, ज़रूरी है, आवश्यक है, वो कितनी कैपेसिटी होती है। तो देखो, नॉर्मली आप जितना ब्रीद इन करते हो या नॉर्मली आप जितना ब्रीद आउट करते हो, उस टाइडल वॉल्यूम को लेना है, और इसके साथ फोर्सफुली इंस्पायर्ड जितना कर सकते हो यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जितना आप फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को जोड़ दीजिए, आपका क्या निकल के आ जाएगा? वाइटल कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम कितना है? आधा लीटर। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 2.5 लीटर। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। और इन सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 लीटर के लगभग, या इसको अगर हम ml में निकालें तो कितना आएगा? 4000 ml या 4000 ml। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? वाइटल कैपेसिटी। चलिए, इसके बाद फिर कौन सी कैपेसिटी? इसके बाद है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। सॉरी, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, कैपेसिटी है, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। फंक्शनल वॉल्यूम नहीं होगा, ये क्या होगा? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैपेसिटी। तो चलिए देखते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है। फंक्शनल का मीन्स क्या हो गया? जो आपके लिए वर्किंग में आपके लंग्स में जो रहता है, रेजिडुअल रहता है, उस कैपेसिटी को। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ एयर आपने फोर्सफुली एक्सपायर्ड किया और जितना अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में हमेशा के लिए रहता ही है, उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना है? एक ये है ERB, और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना था? कल देखा था हमने, वो कितना था? 1.2 लीटर। ये लीटर में है, ये वैल्यू कितने में? लीटर में। तो कितना निकल के आ जाएगा? 2.2 लीटर, या इसी को कहें 2200
ml। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर निकालेंगे हम टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी कि आपके लंग्स की कितनी क्षमता है कि कितना ले सकते हो, कितना निकाल सकते हो, सबको जोड़ दो। तो कौन कौन सा, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो लंग्स वॉल्यूम देखे थे उन सारे के सारे लंग्स वॉल्यूम को आप जोड़ दीजिए। कौन कौन से, टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, नॉर्मली ब्रीद इन या ब्रीद आउट, वो टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद फिर IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली टाइडल के बाद फोर्सफुली जितना आपने इंस्पायर किया है एडिशनल में उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और फोर्सफुली जितना आपने एक्सपायर किया होता है यानी कि एडिशनल में जितना आपने टाइडल के बाद जितना आपने एक्सपायर्ड किया है उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद जो आपके लंग्स में हमेशा के लिए जो एयर रहती है जिससे कि आपके लंग्स कोलैप्स नहीं होते, आपकी डेथ होने के बाद भी वो एयर ऑफ वॉल्यूम हमेशा बनी रहती है, उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इन सबको जोड़ दीजिए, आपका जो वैल्यू आएगा वो 5.2 के लगभग आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो आपको कैसे याद रखना है, इन सब के अगर मैं आपको सिंपल तरीके से तरीका बताऊं याद करने का, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होगा, टाइडल को जोड़ दो IRB के साथ। एक्सपायरेटरी में क्या करो, टाइडल को जोड़ दो ERB के साथ, क्योंकि एक्सपायरेटरी तो ERB जोड़ दो टाइडल में, इंस्पायरेटरी तो इंस्पायरेटरी में टाइडल जोड़ दो। इसके बाद वाइटल कैपेसिटी में आप टाइडल और IRB और ERB को जोड़ दो। उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल वाले में आप देखना एक्सपायरेटरी और रेजिडुअल को जोड़ दो, बस टोटल वाले में तो सारे जोड़ने हैं। तो आपकी सारी कैपेसिटी आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम याद करने की ज़रूरत है, बाकी आप कैपेसिटी आप इन सब से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो प्रीवियस लेक्चर में लिया था वो आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।